औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला मदयन अखाहुम शुऐबा क़ाल या क़ौमि उ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यनतुम मिन रब्बिकुम फ़अवफ़ुल कैल वल मीज़ान वला तबख़सुन नास अश्याअहुम वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि बअद इस्लाहिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ये सूरत अल-अराफ़ का 10वां रुकू है। अंबिया की दावत का सिलसिला जारी है और आप देखें कि कितनी कदीम एक कौम है, शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, और उस दौर में जो शुएब अलैहिस्सलाम बात कह रहे हैं कौम को, और कौम जो आगे से जवाब दे रही है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आज के दौर की बात हो रही है। इस कौम को ये बात कही जा रही है और ये कौम आगे से जवाब दे रही है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कुरान अल्लाह की किताब है और ये मुअज्जा है और किस कदर ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा है और हर तरह के हालात के ऊपर, इलाके के ऊपर पूरी तरह फिट आ जाता है। इसी वजह से मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि पुरानी दास्तानें सुनाते हैं हमें हदीसे दीगरा, उनकी बातें हमारे ऊपर फिट कर देते हैं और कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है। तो आप देखिए शुएब अलैहिस्सलाम की कौम है, मदियन इलाका है, वहाँ शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ मालिक फरमाता उनके भाई को भेजा। पैगंबर जो होता है कौम का भाई होता है, इंसान होता है, बशर होता है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से है। इंसानों ही को अल्लाह ने हमेशा रसूल बनाया है क्योंकि इंसानों की रहनुमाई के लिए है। और उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, काला या कौम उ'बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर, वही एक बात कि कौम के लोगों तुम्हारा एक इलाह है, बस ये मसला काश तुम्हें समझ में आ जाए, और उसके अलावा कोई और नहीं है। बस ये दो बातें मिलके एक बनती है कि अल्लाह इलाह है और इसी तरह ये कि कोई और नहीं है। उस पर जोर है, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह को इलाह मानो और थोड़ा बहुत राब्ता कहीं और रखो कि फलां के वसीले से, फलां की दर से, फलां की वजह से, इस तरह की बातें अगर आपके दिमाग में आ जाएं तो बिल्कुल गलत है। हर एक दरवाजे को बंद कर दो, खुद हर शिर्क के ऊपर थूक के आओ, नफरत के साथ इसका कुफ्र करके आओ, ला पहले कहो और फिर अल्लाह को अपना अकेला माबूद मानो। फिर देखना वो किस तरह तुम्हारे ऊपर रहमत के साथ मुतवज्जे होगा। और पूरे दलाइल के साथ बताया कद जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम, बिल्कुल वाज़ेह खुली दावत आई है तुम्हारे सामने, समझ में आने वाली है। और ईमान तुम्हारा ख़राब है, जहाँ अल्लाह से बेखौफी का मामला है, इस वजह से तुम्हें कोई डर नहीं है कि एक हिसाब किताब का दिन आने वाला है। तुम्हारे नज़दीक हलाल और हराम बस वही है जो जिसमें तुम्हें अपना फ़ायदा नज़र आता है वही तुम्हारे लिए गोया हलाल है, और जिसमें नुकसान नज़र आ रहा है वो तुम्हारे लिए गोया हराम है। तो नाप तोल में भी वो कमी करते थे, मिलावट करते थे, वो चीज़ भी सामने लाई गई। तो देखिए आज पूरी सारी की सारी वो बातें हमारी कौम के अंदर आ गई। अकीदे के अंदर भी खराबी, अल्लाह के अलावा और माबूद बनाए हुए हैं। किसी को दाता कहते हैं कि ये हजरत देते हैं, जोलियों बार बार के देते हैं। किसी को दस्तगीर कहते हैं कि ये दस्तगीरी करते हैं। कोई गौसुल आजम है, सबसे बड़ा फरियादों का सुनने वाला है। कोई मुश्किल कशा है, यानी मुश्किलें आती हैं, पूछो अगर इनसे कि मुश्किलें कौन डालता है, कहता अल्लाह। और वो इतने बड़े हैं कि अल्लाह की डाली मुश्किल को गोया वो हल कर देते हैं, निकाल देते हैं उसको, अल्लाह से भी बड़े ताकतवर बना दिया उन्होंने। तो इस तरीके से हर शिर्क इनके अंदर आ गया है। तो उनको बताया गया कि देखो पैमाने पूरे के पूरे करो, लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा ना दो और ज़मीन में फसाद बर्पा ना करो जबकि इसकी इस्लाह हो चुकी है। देखिए इससे पहले इस्लाह हो चुकी है, इससे पहले ज़मीन के ऊपर इस्लाह हो चुकी है। सारे के सारे काफिर मुशरिक मार दिए गए थे, बेईमान मार दिए गए थे। सिर्फ मुखलिस मोमिनों की औलाद हो तुम आगे जो चले हो। तो अब इस्लाह के बाद फिर फसाद, फिर तुम्हारे अंदर अकीदे में खराबी आ गई। तो ये फसाद शिर्क जो है सबसे बड़ा फसाद है। तो इस तरीके से उनको दावत दी गई और बताया गया कि इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हारी खैर इसी के अंदर है। तुम अल्लाह अपने मालिक के ऊपर ईमान लाओ, शिर्क को छोड़ो, और जो बेखौफ हो गए हो असहाब किताब के दिन से, ये भी
अपने ज़हन में रखो, ये भलाई तुम्हारे लिए, अगर तुम वाकई मोमिन हो। इससे ऐसा लगता है कि वो भी मोमिन होने का दावा करते थे, कहते थे हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हमें ना सिखाओ मुसलमानी। तो कहा गया अगर वाकई मोमिन हो तो फिर ये काम क्यों करते हो। इसी तरह बनी इसराइल को भी कहा गया था कि कैसे मोमिन हो, तुम्हारे दिमागों से बछड़ा नहीं निकल रहा है। इसी तरीके से आज के ये मुसलमान है, कैसे मुसलमान हो, तुम्हारे दिमाग के अंदर ये मज़ार और बाबे और तावीज़ गंडा और कुफ्र और शिरक और हर बातिल निज़ाम तुम्हारे दिमागों के अंदर चला गया। बड़े से बड़ा लीडर कहता है बस पाकिस्तान की जो बका है ना वो जमहूरियत के अंदर है, जमहूरियत के अंदर, जमहूरी निज़ाम के अंदर है, चाहे काफराना निज़ाम हो, मुशरकाना निज़ाम हो, शैतानी निज़ाम हो, लेकिन बका इसी के अंदर है जी। और जिल्लत और ख्वारी इसके अंदर है। कुफ्र और शिरक की वजह से तुम्हारे ऊपर अल्लाह की मार पड़ रही है। हर जगह मुसलमानों कितने जलील हो रहे हो, तुम्हारी माँ और बहनों की किस तरह इज्जतों को उछाला जा रहा है, और सदियों बीत गई हैं, अल्लाह को कोई तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आ रहा है। तुम्हारी दुआएं चाहे तुम बैतुल्लाह में मांगो, चाहे मस्जिद नबी में जाके मांगो, चाहे इज्तिमाई तौर पर मांगो, चाहे रमजान के महीने के बाद मांगो, क्योंकि तुम्हारी दुआओं के अंदर शिरक है। दुआ मांगते हैं पूरा महीना रोजे रखने के बाद, तरावियां पढ़ेंगे, क़यामुल लैल करेंगे, सदकात और ज़कात करेंगे, और आखिरी दिन ये दुआ मांगे या अल्लाह ये जो रोजे रखे हैं ये अपने हबीब के सदके कबूल कर ले, अपने नबी की वजह से कबूल कर ले। बताओ ये एक मुशरकाना अंदाज। और अगर कह दिया जाए अपनी रहमत और शफकत की वजह से, मेहरबानी की वजह से कबूल कर ले, तो क्या जाता है अल्लाह के बंदे। लेकिन शिरक मिला के करेंगे, अल्लाह के साथ शरीक ठहरा के करेंगे, तो ये बहुत बड़ा शिरक इनके अंदर आ गया है। तो ये कैसे मुमकिन होए। और बताया गया कि देखो जिंदगी के हर रास्ते पर रेजन बंद करना बैठो, हर जगह मिलावट करते हो, हर जगह फ्रॉड करते हो, हर जगह तुम दबाते हो, गरीबों का खून भी चूसते हो, और फरेबकारी के साथ हर जगह तुम्हारा यही मामला है। और इस तरह लोगों को खौफ और राज करते हो, उनके ऊपर ड्रावे किस तरह शिकंजे के अंदर कसा हुआ है आज कौम को। ये एजेंसियां हैं जी, हर वक्त जिसको चाहे पकड़ के ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं, और जिसको चाहे सजा दें, जो इनके ऊपर उंगली उठाए उसको पकड़ लेते हैं। तो ये क्यों है, ये बेखौफी है अल्लाह की। तो उस दौर में भी बिल्कुल इसी तरह थी। और कहा गया कि ईमान लाने वालों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हो, यानी ना खुद मुसलमान होते हो, ना खुद शिरक छोड़ते हो, ईमान की तरफ नहीं आते हो, और जो ईमान की तरफ आता है उसको अपने अंदर से निकाल देते हो, उसके ऊपर सख्तियां करते हो, उसके ऊपर आवाजें कसते हो, उसके ऊपर इल्जामात लगाते हो, और हर सीधी राह को बिल्कुल टेढ़ा करने के दर पे होते हो। और याद करो वो वक्त जबकि तुम थोड़े थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें बहुत कर दिया। देखिए किस तरह पुरानी तारीख बताई जा रही है। इससे पहले वालों को भी यही बताया था कि तुम वो हो जो कश्ती में बैठे थे, कश्ती की सवारी हो, बिल्कुल थोड़े से थे, फिर किस तरह अल्लाह ताला ने देखो तुम्हें फैलाया है, किस तरह कौम की तरह बन के उभरे हो। फिर उसके बाद कितनी मजबूत कौम अल्लाह ताला ने बनाई है, कौम आद, कैसी बड़ी बड़ी कौमें बनाई है अल्लाह ताला ने। तो इस तरह इनके अंदर भी इसी तरह मामला हो गया। पहले थोड़े थे, अल्लाह ताला ने तुम्हें कितना ज्यादा कर दिया है। और आंखें खोल कर देखो कि दुनिया में मुफ्तों का क्या इंजाम हुआ है। और जरा गौर तो करो, तुमसे पहले जो कौमें गुजरी उनको अल्लाह ताला ने पानी के अंदर डुबकियां दे दे के मारा है, किसी को आवाज और चिंगार से उनके कलेजे फाड़ दिए, किसी के ऊपर पत्थरों की बारिश की है, किसी के ऊपर काफरों और मुशरकों को चढ़ा लाया मालिक, और किसी को आपस में लड़ा के किस तरह उनको सत्यानाश कर दिया। जरा भी उनसे इबरत नहीं पकड़ते हो। बड़े बड़े बादशाह फरौन से तुम इबरत नहीं पकड़ते हो, नमरूद से इबरत नहीं पकड़ते हो, बड़े बड़े खजानों के आज मालिक हो, कारून को भूल गए हो। बताओ उसके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया था। ये सारी बातें अल्लाह ताला ने खोल खोल के बयान की। फरमाया अगर तुम में से एक ग्रोह तालीम पर जिसके साथ मैं भेजा गया हूं ईमान लाता है और दूसरा ग्रोह ईमान नहीं लाता, तो सब्र के साथ देखते रहो यहां तक कि अल्लाह हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। दावत उठी है सबके लिए, लेकिन सारे निमक हराम गद्दार नहीं है। कुछ अल्लाह के बंदे भी हैं जिनके दिलों में अल्लाह का वकार है, अल्लाह की इज्जत है, वो ईमान ले आए हैं उस बात के ऊपर, वो मान गए उस बात को जो उनके मालिक और खालिक ने उनके सामने रखी है। तुम्हारा एक माबूद है, एक एक चीज इस दुनिया की जिधर निगाह उठाओ इसी एक बात की गवाही दे रही है। हवाओं का चलना, ये सूरज की गर्मी और साथ धूप का अंदाज देखिए, चांद का घटना और बढ़ना देखिए, बारिश के बरसने को देखो, हवाओं के चलने को देखो, किसी चीज को देखो, अपने जिस्म को देखो, इन सवारियों को देखो, रोडों के ऊपर किस तरह ये दौड़ रही, किसने दिमाग दिए हैं, किसने ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे सामने लाई। जहाजों को देखो, समुद्रों का सीना चीरता हुआ किस तरह बड़े बड़े समुद्र है, लाखों टन उसके ऊपर कंटेनर आते हैं, कहां से कहां चले जाते हैं, किस तरह रास्ता किस तरह मालूम करते हैं, रात के गुप्त अंधेरे के अंदर किस तरह जहाज चला जा रहा होता है, हवा के अंदर हवाई जहाज चल रहे हैं, हर वक्त लाखों इंसान हवा में उड़ रहे, हर वक्त लाखों इंसान समुद्र के ऊपर वो सवारियां कर रहे हैं, रोडों के ऊपर जा रहे हैं। तुम सो रहे होते हो, तुम्हारा मालिक तुम्हारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहा होता है, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं तुम्हारी मार्केटों के अंदर, फिर स्टोरों के अंदर, बड़े बड़े हाइपर मार्केटों में जाके नजारे करो, ये कौन बना रहा है, किसने बनाया है।
तो ये सारी चीजें हैं अल्लाह के बंदो, देखते रहो कि ये बात सच्ची है कि अल्लाह अकेला है, वो दाता है, वो दस्तगीर है, वो मुश्किल कुशा है, वो हाजत रवा है। आंखें खोल कर देखो, परिंदों को हवा में उड़ता हुआ देखो, किस तरह परों को फैला के कौन इसको थामे हुए हैं, सारी चीजें मौजूद हैं। तो उसके बाद तुम बात मानने के लिए तैयार नहीं हो तो ठीक है, फिर सब्र के साथ जमे रहो। तुम भी अपने कुफर शिर्क की अगर हमेशा की आग के अंदर जो डरावा दिया जा रहा है कि तुम्हें हमेशा की आग के अंदर रखा जाएगा और वहां खून और पीप की वादियां हैं जिसके अंदर तुम्हें गोते लगाए जाएंगे, जंजीरें पड़ी हुई होंगी, बेड़ियां, और गले के अंदर तोक ऐसा डाल दिया जाएगा लोहे का जो हमेशा हमेशा के लिए कभी अलग अलग नहीं होगा। 70 गज लंबी जंजीर और जंजीरें वो पड़ी हुई होंगी, बड़े बड़े जंजीर कभी आपने देखा जो जहाजों को लंगर अंदाज किया जाए तो बड़े बड़े जो जंजीर होते हैं कैसे, ऐसी ऐसी जंजीरें पड़ी होंगी। तुम्हारा जिस्म बड़ा कर दिया जाएगा, इतनी बड़ी बैठक होगी कि ऐसा लगता है अगर थोड़ा सा उसके इक्वेशन को देखा जाए तो इतना बड़ा इंसान होगा कि जब बैठेगा तो उसकी जो बैठक होगी इस पूरे बहरैन के ऊपर होगी, पूरे बहरैन के ऊपर एक इंसान बैठा होगा, इतने बड़े बड़े होंगे। और इसका गुर्ज जब वो थोड़ेंगे, गुर्ज मारे जाएंगे, वो थोड़े जो बड़े बड़े होते हैं, अगर आप अपनी पुरानी जंगों कभी देखी हो या उनका सुना हो तो बहुत बड़े जो है पहलवान किस्म के जंगजू होते थे, वो थोड़ा अपने हाथ में रखते थे, जब किसी की पीठ में लगता था, सर में लगता था, पिचक जाता था। तो ऐसे ऐसे थोड़े फरिश्तों ने उठाए हुए मारेंगे इनको, और फिर इनकी जो आवाजें खौफनाक आवाजें निकलेंगी, गधे की तरह आवाजें निकलेंगी। अंदाजे ने मिसाल दी अल्लाह ताला ने, गधे को कभी हिंगता आपने देखा हो किस तरह उसकी आवाज निकलती है। एक वो आवाज होती है जो अंदर खींचता है, और एक वो आवाज होती है जो बाहर निकालता है। जो बाहर वाली आवाज होती है बड़ी खौफनाक होती है, तो उस तरह की आवाजें इनकी, अंदर वाली भी आवाज ऐसी होगी, बाहर वाली आवाज भी ऐसी होगी इस तरह। और साथ साथ कहा जाएगा हज़रत साहब अब चीखो पुकार लगाए हो। याद करो दुनिया की कुछ वो बातें जब तुम्हारे सामने अल्लाह की बातें लाई जाती थी कि मान लो अपने मालिक और खालिक को, और अपनी बड़ाई का ऐलान ना करो, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें अल्लाह ताला ने पैदा किया है, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, भूल गए हो। अब उसकी फरमाबरदारी करते हुए शर्म आती है। और बाकी दुनिया में कितनों की बातें मानते थे लेकिन अपने मालिक और खालिक की बात नहीं मानते थे। किसी ना किसी सिस्टम के अंदर तुम्हें बहरहाल रहना पड़ेगा। तो अल्लाह की अगर उस सिस्टम के अंदर रहो जो तुम्हारे लिए इंसानों अल्लाह ने बनाया है, तो इसी में तुम्हारा फायदा है। और नहीं मानते हो तो फैसले का दिन बहरहाल आने वाला है, वो हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा। तो देखिए कितनी सादा बात थी, कितनी सादा दावत है, कोई इसमें लालच नहीं है, बल्कि हर जगह यही कहा जा रहा है कि ये मैं तुम्हें तबलीग कर रहा हूँ, तुम्हें बातें बता रहा हूँ दीन की, मुझे तुमसे कोई लालच नहीं है। सिर्फ इतनी बात कि तुम्हारी जान जहन्नम की आग से बच जाएगी, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी बीवी की, तुम्हारे घर वालों की जान जहन्नम की आग से बचेगी। क्योंकि इंसान का खैर ख्वाह, अल्लाह का हुक्म है हमें कि इनको बताओ, क्योंकि बहुत बड़ी अदालत लगने वाली है, बहुत बड़ा मुकदमा कायम होने वाला है, और उसके अंदर गवाहियां होंगी, और ये जो तबलीग करने वाले जितने मोमिन होंगे ये गवाह बनकर उठेंगे, और कल क़यामत के दिन इनकी गवाही पेश की जाएगी। और फिर उसके बाद जब ये नहीं मानेंगे, इनके अपने जिस्म की खालें गवाही देंगे, इनके हाथ गवाही देंगे, सब कुछ। इस तरह मुकदमा, ऐसी अदालत लगने वाली है, और बिल्कुल पूरी तरह ये मान जाएंगे कि हम काफिर थे, मुशरिक थे और हम जालिम थे। और फिर आपस में झगड़ा इनका शुरू हो जाएगा कि कोई किसी की तरफ मुंह करके फलां करना होता था, हम मोमिन होते, फलां ने मरवा दिया, इस तरह की बातें, जंग छिड़ जाएगी एक दूसरे को बल्लान तान। तो इनके जो सरदार थे, उनके सरदार देखिए जो जवाब दे रहे हैं, जो आज के हमारे सरदार और लीडर भी यही जवाब देंगे। अगर आप ये दावत उठें, ये दावत उठाएं, यही जवाब आपको मिलेंगे। बड़े बड़े सरदारों ने जवाब दिया जो किब्र के अंदर भरे हुए थे। उन्होंने कहा कि शेब, हम तुझे और उन लोगों को जो तेरे साथ ईमान लाए हैं अपनी बस्ती से निकाल देंगे। देखिए ये धमकी दी जा रही है, बस्ती से निकाल देंगे, जैसे बस्ती इनके बाप की है। वो बस्ती भी उसी अल्लाह की है जिसकी तरफ तुम्हें बुलाया जा रहा है। ये इलाका जो है जिस जमीन से निकालने की धमकी दे रहे हो हजरत साहब, ये उसी अल्लाह की बनाई हुई है जिसके लिए कहा जा रहा है उस अल्लाह को मान लो, उस अल्लाह के सामने झुक जाओ। कहते हैं बस्ती से निकाल देंगे, वरना तुम लोगों को हमारी मिल्लत में वापस आना होगा। अंदाजा लगे, वापस आ जाओ, अभी भी वक्त है, वापस आ जाओ। इस तरह के ड्रावे देते हैं कि वापस फिर कुफ्र शिर्क के अंदर आ जाओ, फिर बरेलवियत के अंदर आ जाओ, देवबंदियत के अंदर आ जाओ, फिर अहले हदीसियत के अंदर सूफीज़म को इख्तियार करो, जमहूरियत को इख्तियार करो, और ये कब्र परस्ती शुरू कर दो। जिस भी कुफ्र शिर्क के अंदर से निकलेगा, अगर बुत परस्तों के अंदर से निकलेगा वो उसको यही कहेंगे फिर बुत परस्ती के अंदर आ जाओ। मजार परस्ती के अंदर से निकलेगा वो फिर कहेगा हमारे मजार परस्तों के अंदर आ जाओ। पीर परस्ती से निकलेगा वो कहेगा फिर हमारे पीर को एक दफा कुछ तो नर्म अल्फाज बोलो, बिल्कुल ही सख्ती आप कर दे। तो हर बंदा यही अपनी तरफ फिर बुलाएगा। उस दौर के वो मुशरिक काफिर थे, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी मिल्लत में वापस आना होगा वरना हम निकाल देंगे। शुएब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, क्या जबरदस्ती में फेरा जाएगा, ख्वाह हम राजी ना हूं, क्या जबरदस्ती करोगे? हम तैयार ही नहीं है तुम्हारे कुफ्र शिर्क के अंदर हम तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मालिक ने कुफ्र शिर्क से निकाला है।
हम तो शिरक करते, हम भी तुम्हारी तरह से कुफ्र शिरक किया करते थे पहले। ये सारा मामला तो, और जब अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी, अल्लाह की बात आ गई है, अल्लाह ने हमें इस कुफ्र शिरक से निकाला, फिर कहते हो फिर इसमें वापस आ जाओ, कभी हम वापस ना आएंगे। और अल्लाह पर जो झूठ गढ़ने वाले होंगे वो कभी वापस ना, यानी गढ़ने वाले जो हैं वो तुम्हारी तरफ आ जाए तो आ जाए, लेकिन जो मालिक के बंदे हैं वो कभी आपकी तरफ आने वाले, तुम्हारी तरफ आने वाले नहीं है। अल्लाह हमने हमें निजात दी है कुफ्र शिरक से, इसलिए ये उम्मीद ना रखो, हमारे से कम ये उम्मीद ना रखना। हमारे लिए तो उसकी तरफ पलटना बताया कि अब इस तरह नामुमकिन है, इल्ला ये कि अल्लाह हमारा रब, यानी हम बिल्कुल देखिए रब का फिर इज्जत आ गई, हम रब के आगे मजबूर हैं। हमारा मालिक अगर कोई मामला कर दे तो वो कर सकता है, लेकिन हम इस कुफ्र शिरक की तरफ आने वाले नहीं, हरगिज़ नहीं आएंगे, अपनी दिली लगाव के साथ कभी भी नहीं आएंगे, हम इस पर थूक चुके हैं। तो इस तरह बताया कि हमारे रब का इल्म हर चीज़ पर हावी है, उसी पर हमने एतमाद कर लिया है, यानी साथ ही अपना ईमान अकीदा भी कि मालिक हमारा कदरदान रब है। वो ऐसा नहीं है कि हमें जबरदस्ती कुफ्र शिरक की तरफ धकेल देगा, वो तो मालिक है, उसी की तो दावत है, वो हमें कायम रखेगा, उस पर हमें उम्मीदें हैं, वो हमारा भरोसा है, वो अपने मोमिन बंदों की कदर करने वाला है, अपने मोमिन बंदों की इज्जत का मुहाफिज है, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो लिहाजा हमने अपने मालिक पर एतमाद कर लिया है, यानी हमें अपने ऊपर नहीं एतमाद है, ये भी बताई जा रही बात कि हमें अपने ऊपर बड़ा एतमाद है, हम फिर कुफ्र शिरक की तरफ नहीं जाएंगे ना, हमारे मालिक के ऊपर हमें एतमाद है, वो हमें नहीं जाने देगा क्योंकि वो कदरदान है। फरमाया हमारे रब, फिर देखिए इस तरह का माहौल बन गया, फिर अपने रब की तरफ मुतवज्जो हो गए मोमिन कि देखो ए हमारे रब, हमें रब हमारी कौम के दरमियान ठीक ठीक फैसला कर दे और तू बेहतरीन फैसला कर। ये आखिरी बात होती है कि बिल्कुल कौम मानने वाली नहीं है, और उस वक्त असल में जब फैसले का वक्त आता है तो उस वक्त फैसला मोमिनों के हक में होता है। इस तरीके से कौम के सरदारों ने, जिन्होंने बात मानने से इनकार कर चुके थे, आपस में कहा, अब देखिए आपस में बातें करना शुरू हो गए क्योंकि मायूस हो गए, ये तो वापस आने वाले नहीं, अब क्या इनका इलाज किया जाए। और अब आपस में और कौम को मुखातब होकर कहने लगे कि अगर तुमने शुएब की पैरवी कर ली तो बर्बाद हो जाओगे। अंदाजा लगाइए, यानी अगर अल्लाह को खालिस मान लिया, शिर्क को छोड़ दिया और इस निज़ाम को अगर आपने इख्तियार कर लिया और ये जो हमारा निज़ाम है इसको छोड़ दिया तो फिर तो तुम्हारी बर्बादी यकीनी है। मगर हुआ ये कि एक हला देने वाली आफत ने उनको आ लिया। उसके बाद फैसला था, जब फैसला आया, एक चमगाड़ आई, तो बताओ बर्बाद कौन हुआ था? कुफ्र शिर्क करने वाले बर्बाद हुए, इनके लीडर बर्बाद हुए, कौम बर्बाद हुई है। और शुएब अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम के साथियों को अल्लाह ने बचा लिया है, वो बर्बाद नहीं हुए, वो तो कामयाब हो गए हैं। तो बताया एक आफत ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे के ऊंधे पड़े रह गए। जिन लोगों ने शुएब को जुटलाया वो ऐसे मिटे कि गोया कभी इनके घरों में बसे ही नहीं थे। अंदाजा लगाइए, ऐसे ऐसे खंडर बना दिए अल्लाह ताला ने। जो महलात कभी बने थे रहने के लिए, बड़ी मजबूती के साथ बनाए थे उन्होंने कि इनके अंदर गोया ऐसा लगता है हमेशा रहेंगे, तो ऐसा फिर जब अल्लाह का अजाब आया तो इस तरह उनकी जड़ काट दी गई। शुएब के जुटलाने वाले आखिर बर्बाद हुए और शुएब ये कहकर उनकी बस्तियों से निकल गया। यानी जब ये आखिरी मामला होता है, पैगंबर को और उनके साथियों को अल्लाह ताला निकाल देता, निकलो अब इनके ऊपर बर्बादी आने वाली, अजाब का वो लम्हा आने वाला है। जब निकल रहे थे तो जाहिर बात है कौम को इस अंदाज से, ये अदीबाना अंदाज भी है कि कौम के लोगों मैं क्या करूं, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी खत्म हो गई, दावत खत्म हो गया मामला, अब मैं क्या करूं, तुम तो नहीं मानते थे, मैं तुम्हारे ऊपर किस तरह, तुम्हारे ऊपर कोई अफसोस करूं या इस तरह का मामला करूं, ऐसी कौम के ऊपर क्या अफसोस किया जाए। तो बताया कि वो ये उनकी बस्तियों से कहते हुए निकल गए कि ए बरादराने कौम, मैंने अपने रब के पैगामात तुम्हें पहुंचा दिए और तुम्हारी खैर ख्वाही का हक अदा कर दिया, अब मैं उस कौम पर कैसे अफसोस करूं जो कबूल हक से इनकार करती रही है। अब गौर करें कि क्या एक मंजर था, लेकिन इस चीज को भी कुफ्र शिर्क करने वाले कब्र प्रस्तों ने, एक से मेरी बात हुई, कहता है कि आप कहते हैं मुर्दे नहीं सुनते। देखो शुएब अलैहिस्सलाम अजाब के बाद जब वहां से गए थे तो ये कहा था या नहीं था उन मुर्दों को जो अल्लाह के अजाब के अंदर आगे मर गए थे, और फिर उनको मुखातब करके कहा था कि कौम के लोगों अब मैं तुम्हारे ऊपर कैसे तरस करूं। ये दलील पेश कर रहा अंदाजा गई है। हालांकि ये बात है कि अजाब से पहले वो ये कह के गए अदबी अंदाज से कि अब तुम्हारी को खैर नहीं है, अब क्या करूं मैं, तो इस अंदाज से कह के चले गए। लेकिन यहां से इन्होंने ये निकाल लिया मौलवियों ने। तो अल्लाह ताला ने इनको मौका जरूर दिया है, ये इनकी चालाकी जरूर है कि कहीं ना कहीं से अपने अकीदे के हक में कहीं ना कहीं से वो चीज निकाल लेते हैं, और ये चीज अल्लाह ने रखी है। अगर अल्लाह ने ये चीज ना रखी होती कभी ये अंदाज ना इख्तियार कर सकते। फरमाया कभी ऐसा नहीं हुआ। ये एक असूली बात अब सामने लाई जा रही है कि ये एक वाकया पेश आया कौम के साथ, हर कौम के साथ हुआ है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में नबी भेजा और उस बस्ती के लोगों को पहले तंगी और सख्ती में मुब्तला ना किया हो। ये भी किया है, कभी तंगी में, सख्ती में, ताकि इनकी अकल टूटे।
इनकी जो गर्दन अकड़ी हुई है इसके अंदर थोड़ा सा लचक आए। यह हमेशा ऐसा हुआ है, इस ख्याल से कि शायद वो आजिज़ी पर उतर आए। फिर हमने उनकी बदहाली को खुशहाली में बदल दिया। या बदहाली के बाद, जब बुरे वक्त में कोई अल्लाह की तरफ नहीं आता है तो उसके बाद कैसे आएगा? जब अच्छा हाल आता है तो वो कहेंगे ये होता रहता है जी, अब कैसे आएगा? अब तो ये समझेगा अल्लाह मेरे ऊपर खुश है, वो तो ये समझेगा जब खुशहाली आ गई तो उसके बाद जब बदहाली को खुशहाली में बदल दिया, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले और कहने लगे कि हमारे असलाफ पर ये अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, ये कोई मसला नहीं इतना बड़ा। उसके बाद आखिरकार हमने उन्हें अचानक पकड़ लिया और उन्हें खबर तक न हुई। फिर मालिक फरमाता फिर हमारी पकड़ आ गई, तो उस वक्त मौका भी नहीं मिलता है। और फिर अल्लाह ताला ने एक और रसूली बात बयान की कि अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते, वही वाली आयत जिसको हम आम तौर पर दावतिल्लाह के अंदर भी पढ़ते हैं, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफताना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, कि अगर ये बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा की रवश इख्तियार करते तो हम उन पर आसमान और ज़मीनों की बरकतों के दरवाजे खोल देते। देखिए अल्लाह ने कितना बड़ा वादा किया है कि अगर तुम ईमान ले आओ कहीं इस अंदाज से, वअन्तुम अला इन कुंतुम मुमिनीन, कि अगर तुम मोमिन बन जाओ तो हमें तुम्हें सरबुलंद करेंगे, फिर तुम गुलाम नहीं रहोगे, फिर तुम डर के नहीं जिंदगी बसर करोगे, फिर तुम्हें हिंदू नहीं मारेगा, सिख नहीं मारेगा, फिर गैर कौमें तुम्हें नहीं मारेंगी, यहूदी नहीं मारेगा, फिर तुम उनके ऊपर हाकिम होंगे, वो तुम्हें जजिया दिया करेंगे। हम वादा करते हैं, हम ताकत वाले हैं, हम कुदरत वाले हैं, तुम मोमिन बन के तो दिखाओ। सहाबा किराम ने मोमिन बन के दिखाया था या नहीं दिखाया था? अल्लाह का वादा पूरा हुआ था या नहीं हुआ था? क्या ये वादा आज भी है या ये अब कैंसिल हो गया, थोड़ा पुराना हो गया? आज भी अल्लाह के बंदों यही वादा है अल्लाह ताला का कि तुम मोमिन बन के दिखाओ। तुम बरेलवी ना बनो, देवबंदी ना बनो, अहले हदीस और सल्फी और सूफी ना बनो, तुम मुजावर ना बनो, तुम कोई जितने ये मसलक है ये ना बनो, तुम मुस्लिम बनो, अल्लाह के फर्मोबरदार बनो, मानने वाले बनो, जुटलाने वाले ना बनो, मुकाबला ना करो अल्लाह का, अल्लाह की बात को मानो। ये तुम्हें इसके लिए तुम्हें पैदा किया गया है। तो उसके बाद अल्लाह ताला सरबुलंद करेगा। यहाँ फरमाया जो ईमान लाए और तकवा की रवश इख्तियार करें, अगर ये करते तो हम जमीन और आसमान की बरकतों के दाने खोल देते। बताइए तुम्हारे कर्जे नहीं खत्म हो जाएंगे अगर तुम ईमान तो लेके आओ? ऐसे ऐसे वसाइल अल्लाह ताला पैदा करेगा, ऐसे ऐसे तरीके तुम्हारे सामने, तुम्हारे कर्जे चुटकियों में हल हो जाएंगे। आज पूरी दुनिया में मकरूज हो, भीख का कचकौल टूट ही नहीं रहा तुम्हारा। 75 साल गुजर गए, बड़े बड़े लीडर आए हैं जिनके कायदे आजम और पता नहीं कौन कौन से लकब, इनको कायदे मिल्लत के लकब दिए गए, और नतीजा क्या निकला? 75 साल बाद पता चला गुलाम के गुलाम ही, अभी तो आजाद मिली को नहीं है, और पूरे कर्जे ऐसे हैं कि अब तो भीख भी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अल्लाह के बंदो, अल्लाह कहता है तुम ईमान ले आओ, तुम्हारे ऊपर मैं जमीन और आसमान की बरकतों के परनाले खोल दूंगा, इस तरह तुम्हारे ऊपर आएंगी। लेकिन यकीन कौन करे? फरमाया मगर उन्होंने तो जुटला दिया। ईमान अकीदे की बात नहीं मानते, बाकी सारी बातें मान जाते हैं, लेकिन ये ईमान अकीदे की बात ना मानते हैं, ना करते हैं, ना करने देते हैं बेईमान। तो उसके बाद जुटलाने के बाद मालिक फरमाता है इसलिए हमने इनको पकड़ा है और इनको कहीं का नहीं रखा है, उन्होंने तो जुटलाया, लिहाजा हमने बुरी कमाई के हिसाब में इन्हें पकड़ लिया जो समेट रहे हैं, यानी इनको फिर हमने पकड़ लिया। और फिर मालिक फरमाता है कि क्या बस्तियों के लोग अब इससे बेखौफ हो गए हैं कि हमारी गिरफ्त कभी अचानक उन पर रात के वक्त आ जाए, किसी टाइम वो सोरे खराटे ले रहे हों और मालिक के अजाब का कूड़ा उनके ऊपर बरस बरसे, या जब वो सोए हुए हों उस वक्त आ जाए, या उन्हें इत्मीनान हो गया कि हमारा मजबूत हाथ कभी अचानक इन पर दिन के वक्त ना आ पड़े और वो खेल रहे हों, वो फाइनल देख रहे हों क्रिकेट का, वो जनाब मैच देख रहे हों, वो तालियां बजा रहे और अल्लाह के अजाब का कूड़ा बरसना शुरू हो जाए। क्या बेखौफ हो गए हो? अल्लाह ताला क्या कमज़ोर है? वो करेगा तुम्हारे ऊपर। फरमाया क्या ये लोग अल्लाह की इस चाल इस तदबीर से बेखौफ हैं? हालांकि अल्लाह की चाल से, उसकी तदबीर से वही कौम बेखौफ होती है जो तबाह होने वाली है। ये देखिए कितना सादा पैगाम है कुरान का। कहते हैं समझ नहीं आता जी, इसके लिए पता नहीं इतने अलूम चाहिए जी, इतने अलूम चाहिए इनको। मौलवियों ने इसको ऐसे शिकंजे में कस दिया है, इन्होंने दीनदारी को ख़त्म करके दुकानदारी बना दिया, दीन एक बिजनेस बन गया। अब इनके पेट दीन के साथ लटक गए और अजाने देने के पैसे, हत्ता कि नमाजें पढ़ाने अंदाज़ा लगाई इसके पैसे भी, और अल्लाह की किताब बिल्कुल पीछे चली गई और दुनियावी मफादात समेटने में लग गए। दुनिया भी ना मिली इनको सही तरीके से और आखिर तो है ही बर्बाद। और अगर यकीन करें, अगर ये ईमान अकीदे की बात को मान लें तो दुनिया भी अल्लाह ताला इनको देगा, वसाइल भी इनको अल्लाह ताला देगा। यकीन कीजिए इतनी दौलत की रेल पेल हो जाएगी और उसके बाद आखिर तो है ही ऐसे ही लोगों के लिए। और क़यामत से पहले एक वक्त ऐसा आने वाला है, इतनी दौलत हो जाएगी और ईमान की ऐसी कदर होगी जब
उस वक्त मुसलमानों का अमीर कहेगा कि बैतुल माल खुला, जितना मर्जी ले जाओ, और मोहन कहेगा कि ये एक सजदा जो मैं अल्लाह के सामने करता हूँ, ये आपके सारे बैतुल माल से मुझे ज़्यादा प्यारा है, मुझे अल्लाह की बंदगी इस तरह अजीज़ है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।